आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ प्रेशर वेसल्स के ऊपर कि प्रेशर वेसल्स का ड्राइंग कैसे रीडिंग करें एंड उसका फैब्रिकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप प्रेशर वेसल को देख सकते हैं, ये हमारा हॉरिजेंटल प्रेशर वेसल्स है जिसमें हमको मेंशन कर दिया है इसका इसका ओडी मेंशन कर दिया है और थिकनेस इसका 14 बताया है। तो आप लोग जानते रहेंगे, इससे पहले वाले वीडियो मेरा देखे रहेंगे कि उसमें मैं बताया हूँ कि जब आईडी अगर हमको दिया रहे तो एक थिकनेस प्लस करते हैं आईडी में, और जब ओडी हमको दिया रहे तो एक थिकनेस माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेल का हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सेल है इसका चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई देखने के लिए यहाँ देख लीजिए कितना है। टीएल टू टीएल जो हमारा लेंथ है वो कितना है, 6 मीटर 600 है। बट हमको सेल का चौड़ाई वेल्ड लाइन डब्ल्यू एल टू डब्ल्यू एल हमको मापना रहता है, तो डब्ल्यू एल टू डब्ल्यू एल कितना आ जाएगा, 50 हमारा एस एफ है, यहाँ देख सकते हैं 50 एस एफ राइट लेफ्ट हैंड साइड और 50 एस एफ राइट हैंड साइड, दोनों साइड माइनस हो जाएगा 6 मीटर 500। चलिए मैं कैलकुलेटर और नोटपैड ओपन करके उसमें आपको बता सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा टैंक का ओडी है वो कितना है, 4000 है, तो 4028 है। इसमें हमको कितना माइनस करना है, एक थिकनेस माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 4014। ठीक है, और यहाँ पे हम गुणा किसे कर देंगे 3.142 से, तो हमारा क्या सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। तो हमारा सीएफ कितना हो जाएगा 12 मीटर 612। ठीक है, उसके बाद प्लेट का चौड़ाई में आपको बताया कितना है हमारा प्लेट जो हमारा चौड़ा है, सेल जो हमारा चौड़ा है वो कितना है 6500 है, 6500। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि हम कितना कितना का प्लेट लेंगे। मान लीजिए सपोज हमारे पास 2500 चौड़ा प्लेट पड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2500 गुणे 12 मीटर 600 और 14 टीएच के। ठीक है, कितना प्लेट लेंगे, दो प्लेट लेंगे तो 6500 में से 5 मीटर चला जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 1500 बचेगा हमारा 1500, तो हम यहाँ पे भी एक 1500 का प्लेट लेंगे, उन्हें 12 मीटर 612 करेंगे और ये हमारा 14 टीएच के ये एक प्लेट लेंगे, तो हमारा सेल का काम हो जाएगा। ये रोलिंग के बाद हमारा सेल बन के क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम डिसेंट का बात करते हैं। तो डिसेंट आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं कि एलिप्सोइडल डिसेंट दिया है, एलिप्सोइडल डिसेंट। अब इसका हम लोग ब्लैंक डायमीटर कैसे निकालें वो आप ऑनलाइन जाके, मैं इससे मेरा पहले वाला वीडियो उसमें मैं सब बताया हूँ कि किस डिसेंट का ऑनलाइन कैसे इसका ब्लैंक डायमीटर निकालते हैं। बट यहाँ पे हमारा बिल ऑफ मटेरियल में इसका ब्लैंक डायमीटर दे दिया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर जो हमारा आइटम है एलिप्सोइडल डी एंड करके है, इसका 4000 आईडी है, 16 थिकनेस का हमारा डिश है और इसका ब्लैंक डाया कितना है 4 मीटर 780, यानी कि 4 मीटर 780 के दो हम सर्कल काटेंगे जिसका हमारा डिसेंट फॉर्मिंग होने जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारा डिसेंट सेम आएगा, यानी कि एलिप्सोइडल ही आएगा। यहाँ पे टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाइप का मतलब होता है कि दोनों साइड इन दो डिसेंट लेगा, दोनों हमारा एलिप्सोइडल ही रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप नोजल देख सकते हैं, नोजल का आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करते हैं, आइडेंटिटी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे नोजल का नाम N1 M2 N3 N2 N4 N2 N5 यानी सारे नोजल का यहाँ पे नाम दे दिया है। किस यहाँ इसका टेबल कहाँ है वो हम टेबल देख सकते हैं। तो टेबल देखिए यहाँ पे नोजल का टेबल, नोजल शेड्यूल एंड फिटिंग में नोजल का टेबल हमको दिखाया है। तो यहाँ देखिए N1 जो है इसका सर्विस क्या है पंप सेक्शन का, और इस साइज क्या है 100/80 है। ठीक है, 100/80 का मतलब कि जो हम 100 का लगाएंगे ना, 100 का जो लगाएंगे वो हमारा सेल पे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 का हमारा सेल पे रहेगा और 80 का जो रहेगा 80 एनपी का वो टिप पाइप हमारा नीचे तक आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे टेबल में दर्शाता है। एंड हमारा दूसरा है 80 एनबी, और यहाँ पे देखिए शेड्यूल जो हमको मालूम होता है, शेड्यूल हमारा क्या है 80 है। क्लास इसका जो फ्लेंस का होता है वो 150 एच है, 300 एच भी होता है, इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे SORF हमारा इसका टाइप जो है SORF है, न कि वेल्डनिंग फ्लांचेस है, न कि स्लिप ऑन फ्लांचेस। ठीक है, SORF हमारा है और प्रोजेक्शन सबका कितना दिया है 200 दिया है। और यहाँ पे RF पैड भी कितना काटना है वो हमको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा अगर 100 एनबी का नोजल है तो उसका जो हमारा पाइप का ओडी होता है वो कितना होता है 114 होता है। ठीक है, तो इसका ओडी कितना दे दिया हमारा 220 दे दिया और गुणे 12 कर दिया, यानी कि गुणे 12 का मतलब क्या 12 TH के करेगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे रिमार्क्स दे देता है, रिमार्क्स में नोजल का क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे N3 नोजल देखिए, N3 जो नोजल है वो 100 एनबी का है, N4 नोजल 100 एनबी का, और पाइप का शेड्यूल सब 80 शेड्यूल का है। ठीक है, क्लास भी सेम है और SORF भी है, प्रोजेक्शन भी सबका सेम है। RF पैड में चेंजिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैनहोल हम M1 और M2 का मैनहोल लगाएंगे तो मैनहोल में हमारा क्या है 900 और यहाँ पे कितना है 900 ओडी का आएगा। ठीक है, 600 आईडी का मैनहोल हमको यहाँ बनाना है। ठीक है, 600 एमबी का हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं। अभी देखिए ये नोजल किस ओरिएंटेशन पे लगा है हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो जो हमारा नोजल है N1 M2 N3 N2 किस ओरिएंटेशन पे लगा है, तो हम यहाँ पे आएंगे राइट हैंड साइड, देखिए सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे M1
N1 N2 N3, ये जो हमारा है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से हमारा लगा है, ठीक है। N1 है, M1 है, N3 है और N2 है, ठीक है। ये हमारा जो है राइट हैंड साइड से लगा, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ हम यहाँ देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमारा N5 M2 N4 ये 3 लगा है, ठीक है। और सबका यहाँ पे इक्वली हमारा एलिवेशन भी दिखा दिया गया है। एलिवेशन कहाँ से दिया है, देखिए टीएल लाइन से एलिवेशन दिया है, टीएल लाइन से 500, फिर उसके बाद 800 800 1600 जैसे दिया है उस हिसाब से हम सेल पे मार्किंग करेंगे, और डिग्री हमारा क्या रहेगा 90 रहेगा। और एक चीज मैं आपको एक बताऊं तो यहाँ आप गौर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा क्लॉकवाइज डिग्री दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 45 90 180 270 350, ठीक है। ये हमारा क्या दिया है, क्लॉकवाइज डिग्री दिया है। वही हम अगर राइट हैंड साइड जाके देखते हैं, राइट हैंड साइड, तो ये हमारा डिग्री चेंज होता है, देखिए कि इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। पहले 0 45 इधर आता था, अभी 0 45 90 180 270 और 315, ठीक है। ये हमारा चेंज हो जाता है ओरिएंटेशन, जैसे उसका व्यू बदलता है उस हिसाब से हमारा ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए लिफ्टिंग हुक भी हमारा है, लिफ्टिंग हुक का डायमेंशन भी हमको बता दिया गया है कि यहाँ से कितना दूरी पे है, तो 1300 की दूरी पे लगेगा, वो भी टीएल से सेल पे 1300 की दूरी पर। और इसका डिग्री क्या रहेगा, तो डिग्री भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो 0 डिग्री है उससे 45 डिग्री अपार्ट इधर रहेगा, 45 डिग्री अपार्ट इधर रहेगा, यानी कि दोनों लिफ्टिंग हुक का बीच का दूरी हमारा कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा सेल पे, ठीक है। एंड लिफ्टिंग हुक का डिटेल यहाँ देख सकते हैं, लिफ्टिंग हुक किस टाइप से दिया है हमारा, देखिए यहाँ पे लिफ्टिंग हुक दिया है, लिफ्टिंग हुक भी हमारा यहाँ पे बाई 175 का हमारा पैड कटेगा, ठीक है। आरएफ पैड है, आरएफ पैड यहाँ देखिए 10 थिकनेस का दिखा है, और लिफ्टिंग हुक का पूरा यहाँ पे डायमेंशन हमारा शो किया है। एंड लिफ्टिंग हुक का और भी डिटेल देखना है तो हम बिल ऑफ मटेरियल में आएंगे, और यहाँ देख सकते हैं आप लिफ्टिंग हुक का डिटेल हमको दिखाया गया। देखिए लिफ्टिंग हुक यहाँ हमको बता दिया गया कि इसमें 300 270 25 थिकनेस में 4 हमारा लिफ्टिंग हुक लगेगा, और इसका पैड फॉर लिफ्टिंग हुक का पैड भी हमारा यहाँ पे 500 175 और 10 थिक का 4 रहेगा, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल में हम ऐसे बाद हमारा सेडल्स आते हैं, तो सेडल में आप नॉर्मल देख सकते हैं हमारा वियर प्लेट होता है। सबसे पहले हमारा ये पैड प्लेट होता है, तो पैड प्लेट हमारा कितना डिग्री पे कटा है 136 डिग्री पे कटा है पैड प्लेट, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो वियर प्लेट है, यानी कि वेब प्लेट हम बोलते हैं, जिसको वेब प्लेट बोलते हैं, वो हमारा 120 डिग्री कटेगा, ठीक है 120 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे डिटेल मैंने बता सकते हैं आप। और वियर प्लेट का मैंने यहाँ पे आर्क लेंथ में निकाल दिया है कि वियर प्लेट का जो चौड़ा है लंबाई रहेगा, और पैड प्लेट का जो लंबाई रहेगा 4 मीटर 814 रहेगा, और यहाँ पे देखिए इसका थिकनेस भी दर्शा दिया गया, और पैड प्लेट का चौड़ाई कितना रहेगा तो 450 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टिफनर्स भी लगे हुए हैं, देखिए साइड में स्टिफनर, पहला स्टिफनर, दूसरा स्टिफनर, तीसरा स्टिफनर, 3 स्टिफनर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल ऑफ मटेरियल में मिल जाएंगे, जब हम आएंगे बिल ऑफ मटेरियल में ये चीज हमको मिल जाएगी। सेडल का हमारा सेडल का बेस प्लेट है, यहाँ पे सेडल का पैड प्लेट हमको बताया ना कितना 4 मीटर 814 450 में 14 थिकनेस का 2, ठीक है। सेडल का बेस प्लेट भी हमको यहाँ बता दिया गया है, यहाँ भी मेंशन रहते हैं बट यहाँ बिल ऑफ मटेरियल में करेक्ट यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेडल का गैसेट देख लीजिए, गैसेट यहाँ पे 200 बाई 85 25 थिकनेस का गैसेट है, फिर दूसरा गैसेट, फिर तीसरा गैसेट, ठीक है। यहाँ बेस प्लेट का हमारा चौड़ाई कितना है 210, और लंबाई कितना है 3 मीटर 590, तो और थिकनेस भी आपको वहां मैंने दिखा दिया, थिकनेस कितना है 25 इसका थिकनेस है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और बीच का जो वेब प्लेट है ये भी 25 थिकनेस का है, और साइड का भी जो जितना भी स्टिफनर्स लगे 25। और ये जो हमारा स्टिफनर्स लगते हैं वेब प्लेट लगने के बाद आधा उधर से लगते हैं साइड से, और आधा मतलब एक साइड से आधा, एक साइड से आधा लगते हैं, बीच में हमारा वेब प्लेट रहता है, और साइड से पूरा वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी हमारा फिक्स सेडल और स्लाइडिंग सेडल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिक्स सेडल है, सॉरी नाम एक्सचेंज कर देख सकते हैं, स्लाइडिंग सेडल हमारा ऊपर है और फिक्स सेडल हमारा नीचे। स्लाइडिंग सेडल में हम क्या करते हैं, होल में स्लॉट मार देते हैं, होल्स का डाया सेम ही रहता है, हम होल में क्या करते हैं स्लॉट मार देते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। इसका थिकनेस डीप पाइप हमारा आता है, तो डीप पाइप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीप पाइप देखिए, यहाँ पे डीप पाइप भी हमको दिखाया है, 2 नोजल में हमारा डीप पाइप लगने वाला है। कौन कौन से नोजल है वो, तो हमारा N1 है और N5 है। तो N1 और N5 के लिए यहाँ देखिए कितना लंबा हमको डीप पाइप काटना है, यहाँ आपको बताया गया कितना लंबा काटना है, 4300 लंबा हमारा डीप पाइप है। इसका कितना का ओडी का पाइप है, क्या है, कितना एनबी का है, वो हम यहाँ बिल ऑफ मटेरियल में देखिए, डीप पाइप यहाँ लिखा है 80 एनबी का है, और स्टेडुलिटी का है 4 मीटर 300 लॉन्ग है, क्वांटिटी कितना 2 है, और यहाँ पे ग्रेड भी लिखा रहता है, ठीक है। मटेरियल का जो ग्रेड रहेगा वो यहाँ पे लिखा रहता है, इससे 106 का ये है पाइप। इसका कितना का ओडी का पाइप है, क्या है, कितना एनबी का है, वो हम यहाँ बिल ऑफ मटेरियल में देखिए, डीप पाइप यहाँ लिखा है 80 एनबी का है, और स्टेडुलिटी का है 4 मीटर 300 लॉन्ग है, क्वांटिटी कितना 2 है, और यहाँ पे ग्रेड भी लिखा रहता है, ठीक है। मटेरियल का जो ग्रेड रहेगा वो यहाँ पे लिखा रहता है, इससे 106 का। वीडियो आपको समझ में आया होगा,
जैसे कि मैनहोल का मैंने बोला था कि मैनहोल का मैं बताऊंगा, तो मैनहोल देखिए सिंपल है। मैनहोल हमारा 600 आईडी का है। 600 आईडी का जो मैनहोल है इसका थिकनेस 600 प्लस 12 करके मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से, और हाइट यहाँ देख लेंगे कितना है। हाइट हमारा 200 है, तो 200 विद का हमारा रहेगा, और 200 विद है तो आप 250 विद कर लीजिए, और लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, जितना सर्कमफ्रेंस इसका आएगा वो हमारा लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में यहाँ दिखा है हमारा 100% डीपी चेक इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर्म डिश, यानी कि जब भी हमारा डिश फॉर्मिंग होता है, हमारा डिश जो है ये जब भी फॉर्मिंग होके आता है तो हमको वहां पे डीपी चेक करना होता है। डीपी पेनिट्रेंट एंड डेवलपर लगा के डीपी चेक करना रहता है। ठीक है, दूसरा नोट्स हमारा क्या है, ऑल नोजल्स शैल बी प्रोवाइडेड विथ 2 एनओएस स्टिफनर, यानी कि जितने भी नोजल्स हैं उसमें हमको 2 एनओएस का स्टिफनर प्रोवाइड करना है। ऑल इंटरनल वेल्ड शुड बी ग्राउंड प्लस, यानी कि जितने भी अंदर की नोजल्स वेल्डिंग होंगे उसका हमको क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है, पूरा फ्लश करना है। ठीक है, ऑल आरएफ पैड शैल बी चेक्ड विथ 1 kg सेंटीमीटर प्रेशर, यानी कि जितने भी आरएफ पैड कटेंगे ना, आरएफ पैड में वेंट होल मारा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे वेंट होल दिखाया है, तो यहाँ देखिए वेंट होल दिखाया है, सिंपल सा सेम ऐसे ही हमारा पैड में भी मारा जाता है। ठीक है, तो उसमें हमको प्रेशर करके देखिए। उसके बाद यहाँ देखिए डिस्टेंस बिटवीन स्टिफनर 3 mm मिनिमम, यानी कि जो हमारा ये लगेगा हमारा क्या बोलते हैं स्टिफनर लगेगा, उसका थिकनेस मिनिमम 3 mm तक रहना चाहिए। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।